हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग स्क्वायर की कि किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखते ही पहचान जाए कि ये किसका पूर्ण वर्ग है। जैसे कि दोस्तों मैंने देखा है 132 25, तो हम किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि किसका वर्ग है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसको देखते ही पहचान लिया कि ये 115 का स्क्वायर है या मैं कहूँ वर्ग है। ठीक है, वर्ग हिंदी का शब्द है और इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, अब दोस्तों मैंने किस तरीके से इसको पहचाना है कि 115 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। लास्ट तक देखना, आराम से समझ में जाएगा, आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। तो दोस्तों आपको इस तरीके से निकालने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेसिक बातें क्या होती है दोस्तों? इसकी बेसिक बात ये होती है कि जब भी आप इनको सोल्व करते हो तो दोस्तों आपको जैसे कि इसमें इकाई का अंक देखना होता है और आपको पता होना चाहिए कि जो इकाई का अंक आ रहा है वो किस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है। फिर से सुन लो, किस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 1 व 9 के वर्ग, 9 के वर्ग का इकाई का अंक, क्या होगा दोस्तों? इकाई का अंक क्या होगा? एक का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो आपका क्या आता है? एक ही आता है। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों? आपका आता है 81 या मैं कहूँ 81। तो 81 में इकाई का अंक आपका क्या है? एक है यहाँ। ठीक है, तो ये वाली संख्या इधर की साइड से, जो पहली वाली संख्या होती है दाहिनी साइड से, दाईं साइड से जो पहली वाली संख्या होती है वो इकाई का अंक बोला जाता है। तो इसमें इकाई का अंक एक है। ठीक है, अब मैं बात करूं 2 व 8 की, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? इसका इकाई का अंक आपका क्या होगा? 4 होगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 8 टू 64, 64 में 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 व 7 का, तो 3 या 9 और 7 49, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? यहाँ 9 होगा। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनको निकाल सकते हो। अब इसके बाद बात करूं मैं, जैसे कि 4 की बात करूं, 4 व 6 की, 4 व 6 के इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 4 व 6 का इकाई का अंक होगा 6, 6 36 और 4 चौक 16, तो इकाई का अंक इसमें 6 होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप ये क्या समझा रहे हो। जैसे कि मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 5 की बात करूं, 5 की इकाई का अंक क्या होगा? 50 25 होता है और 25 के लास्ट में 5 आता है। ठीक है, तो इकाई का अंक 5 आ गया। हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं 0 की बात करूं या 10 की बात करूं तो 10 के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा? आपका 0 होगा। ठीक है, अब इनको किस तरीके से हम यूज लेते हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि आपको याद रहे कि 1 व 9 के इकाई का अंक आपका 1 होता है। 2 व 8 के वर्ग के इकाई का अंक आपका 4 होता है। 3 व 7 के वर्ग के इकाई का अंक आपका 9 होता है। 4 व 6 के वर्ग के इकाई का अंक आपका 6 होता है। और 5 के वर्ग के इकाई का अंक आपका 5 होता है। और 10 के इकाई का वर्ग 10 के वर्ग के इकाई का अंक आपका 0 होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसको किस तरीके से हम यूज लेते हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि 132 और 25, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है? इसमें इकाई का अंक आपका 5 आ रहा है। तो 5 किसका इकाई का अंक होता है? 5 का ही होता है, तो इसमें 5 ले लेते हैं। और दोस्तों इसमें लास्ट वाली संख्या को ऐसे कैसे रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इस वाली संख्या को, सेकंड वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो दहाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो ये संख्या जो बची हुई है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये किस इससे छोटी वाली संख्या, जैसे कि 132 है, इससे जस्ट छोटा वाला वर्ग देखते हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग है। जैसे कि दोस्तों 132 है, तो 132 को हमने देखा कि किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ 11 के स्क्वायर के नजदीक है। तो 11 का होता है 121, तो 121 के नजदीक है। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। कौन सी सबसे छोटी है? तो 11 है ना इसमें,
तो 11 की इकाई के 11 के वर्ग की संख्या के नजदीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं 11 रख दूंगा। बस आपको यही पहचान है, आप करके देख लेना, 115 को स्क्वायर करके देख लेना, आपका आएगा 132 25। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट में जरूर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ हमने इकाई का अंक लिया, इकाई का अंक 5 है, तो 5 इकाई का अंक कब आता है दोस्तों? अभी मैंने आपको दिखाया था कि 5 इकाई का अंक कब आता है, जब 5 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम दहाई के अंक को हम छोड़ देते हैं, और फिर जो बची हुई संख्या होती है उसमें हम ऐसी संख्या देखते हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो, उससे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा 5 ओनली 5 की इकाई का अंक है, तो इस वजह से यहाँ 5 आ गया आपका। और 5 से छोटी इकाई का अंक क्या है? 11 है। सॉरी, 11 का स्क्वायर करते हैं तब आपका 132 के नजदीक आता है, तो यहाँ हमने 11 रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 115। अगले की बात कर लेता हूँ, जैसे और संख्या ले लेते हैं। तो दोस्तों अगली संख्या जैसे कि मैं ये ले लेता हूं कि 32 49। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं। तो 9 किस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है? तो दोस्तों यहां जैसे कि बात करूं तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है इकाई का अंक। अगर दोस्तों मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो भी आपका स्क्वायर इकाई का अंक क्या आता है? 9 आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि दहाई के अंक को हमने छोड़ देना है, और जो बाकी की जो बची हुई संख्या है उससे जस्ट छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 32 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी होगी? 25 होगी, और 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 5 का होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो दोस्तों आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि यहाँ तो आपका 5 आएगा। अब दोस्तों बात रही 3 और 7 की, यहाँ 3 लिखूं या 7 लिखूं, उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों? उसके लिए होता है कि आपको क्या करना होगा कि इसके आसपास वाले के, इससे जस्ट पास वाले जो वर्ग होता है, जो वर्ग संख्या होगी उसको हम देखते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने 5 को देखा तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 देखा तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखना है कि सबसे कम अंतर किसका है। इसमें जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि कितने का अंतर आ रहा है आपको? यहाँ 7 का अंतर नजर आ रहा है, और इसके अंदर 36 और 32 के अंदर कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? यहाँ 4 का आ रहा है। ठीक है, तो सबसे कम किस में आ रहा है दोस्तों? बड़ी वाली संख्या में। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 32 में 4 का अंतर है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या में है, तो बड़ी वाली संख्या का अंतर या मैं कहूँ कि बड़ी वाली संख्या इसके नजदीक है, तो दोस्तों ये बड़ी वाली संख्या ही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 रख दूंगा। ठीक है, तो 57 का स्क्वायर है। फिर से समझ लो दोस्तों, यहाँ काफी दफा क्या होता है, स्टूडेंट क्या भी और भी क्या गलती करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने देखा कि यहाँ 36 के नजदीक आ रहा, तो यहाँ 6 ले लेंगे और यहाँ 7 ले लेंगे। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ तो दोस्तों आपको फिक्स होना चाहिए कि 32 से जस्ट छोटी वाली संख्या लेंगे। इससे जस्ट छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? 25 होगी, जो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि 5। अब बात रही 3 और 7 की। 3 और 7 किस तरीके से फिक्स करेंगे? ठीक है, इसको हम फिक्स करेंगे जैसे कि इसके आसपास वाले संख्या का स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ 25 देखा और यहाँ 36 देखा, तो किसके ज्यादा नजदीक है दोस्तों? यहाँ आपका 7 का अंतर आ रहा है, और यहाँ आपका 4 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों 6 वाली बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो आपका 7 हो जाएगा। अगर छोटी वाली संख्या के नजदीक होता, अगर 25 के नजदीक होता, तो आपका इकाई का अंक आपका 3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा दोस्तों 57। इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर बता देना, एक वीडियो और बना दूंगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट जरूर बता देना कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसी भी लगी हो दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।